नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच एक पदाधिकारी हैं जो 6 जेपीएससी में पहले ही प्रयास में सफल हुए हैं और सर अपने जर्नी के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको हमारे टीम की तरफ से धन्यवाद, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में हमारे फैमिली मेम्बर्स को बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। हम अभी वर्तमान में सिमडेगा ज़िले में जिला योजना पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं और मेरा सिलेक्शन 6 जेपीएससी में योजना सेवा के रूप में हुआ था। 2016 में इसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। 2018 में मेंस हुआ था और 2020 में इंटरव्यू हुआ था। काफ़ी लंबा पीरियड लगा था इसको पूरा होने में। तो बताएंगे सर, आप कहाँ से तैयारी किए थे? शुरुआती मेरा शिक्षा तो हजारीबाग से हुआ है, लेकिन शुरुआत से ही हम सिविल सेवा में के प्रति रुचि था, जो कि मेरे गांव से भी कुछ लोग थे जिनका सिलेक्शन जेपीएससी में हुआ था। तो उनको देख करके भी काफ़ी मोटिवेशन मिला था कि तैयारी करें। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसी पीरियड में दिल्ली चले गए थे तैयारी करने के लिए। वहाँ से दृष्टि आईएएस से तैयारी किए थे और जिस समय 6 जेपीएससी का वैकेंसी निकला था, 2015 में आई थी इसकी वैकेंसी, उसमें मेरे एज भी नहीं हुआ था। अच्छा, है ना। इसका मतलब आप सबसे कम उम्र में आपका नौकरी हुआ है? ये तो हम नहीं बोल सकते कि सबसे कम उम्र में हुआ है, लेकिन कम उम्र में हुआ है। अच्छा। फिर उसको मॉडिफाई करके 2016 में वैकेंसी आई थी। उसमें मेरा एज मात्र शायद 5-6 दिन ज़्यादा था, 21 साल से 5-6 दिन ज़्यादा। उस समय फॉर्म भरे थे जी। दिल्ली से ही मेरी तैयारी हुई, दृष्टि आईएएस से। तो सर, आप दिल्ली में किस प्रकार का तैयारी करते थे, तो बताएंगे? दिल्ली में मेरे क्लास थे, एक क्लास वहाँ पे दृष्टि में 3 घंटे की होती थी। हम एक दिन में 3 क्लास करते थे। जीएस का भी करते थे, सीसेट का भी करते थे और ऑप्शनल का भी करते थे। मेरे हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गए हुए थे, तो तीनों क्लास करते थे। और वहाँ तीनों क्लास करने के बावजूद भी जब हम रूम आते थे अपना, तो वहाँ पर भी हम पढ़ लेते थे। हमको लगता है कि उस समय हम पर डे करीब 15 से 16 घंटा रोज़ पढ़ते थे। 15 से 16 घंटा रोज़ पढ़ते थे। यहाँ तक कि जो न्यूज़ आता था ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज़, उसको 8:45 बजे शायद आती है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। 8:45 बजे, अगर 8:45 बजे हम फ्री नहीं हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते थे। जिसमें फ्री रहते थे उसमें उसको सुनते थे। और काफ़ी स्ट्रगल किए रांची यहाँ दिल्ली में, और वहाँ हार्डली 2 साल रहे तैयारी करने के बाद। फिर 2016 में आए थे झारखंड रांची पीटी लिखने के लिए। पीटी लिख करके फिर दिल्ली गए थे। उसके बाद दोबारा जब दिल्ली से यहाँ पे आए रांची, तो फिर यहाँ फिर एक कोचिंग में पढ़ाने लगे। एक्सपीरियंस होने के लिए यहाँ पर भी पढ़ाने लगे। पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं था कि पैसा कमाना है, सीखना चाहते थे और रिवीजन करना चाहते थे। इसके लिए कोचिंग में भी पढ़ाते थे और वहाँ से भी काफ़ी मिला। कुछ दोस्त लोगों यहाँ रांची में कुछ दोस्त लोग भी थे, साथ में मिल करके दोनों, रंजीत नाम है उनका भी 6 जेपीएससी में ही सिलेक्शन हुआ है, बीत सेवा में। और सुनने में आया कि आप लोग चचेरे भाई हैं? हाँ, मेरे चचेरे चचा हैं वो। अच्छा, चाचा। हाँ, वो चचेरे चचा हैं। दोनों मिल करके तैयारी किए और उनका भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। सुनने में आया था एक ही फैमिली से आप लोग 3-4 का हुआ था जेपीएससी में? एक ही फैमिली से नहीं है, लेकिन हाँ हैं, एक ही गांव से हम लोग हैं। अच्छा। 4 लोग हैं जेपीएससी में, एक ही गांव से। एक 3rd जेपीएससी से हैं, एक 4th जेपीएससी से हैं और 2 6 जेपीएससी से हैं, एक ही। तो क्या सर, जेपीएससी क्लियर करने के लिए दिल्ली जाना ही जरूरी है कि झारखंड से भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाना ज़रूरी है। आप झारखंड से भी तैयारी कर सकते हैं, केवल मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। मटेरियल जैसे आपको बुक सारा मिलना चाहिए, मैगजीन वगैरह मिलना चाहिए और आपको न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, जो है आपको एक नॉलेज देगा। साथ में आपको करंट अफेयर का जितना महत्व बढ़ते जा रहा है अभी, उसमें आपको मैगजीन और पेपर, न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप पेपर में भी क्या पढ़ेंगे, तो पेपर में आप एडिटोरियल को, संपादकीय को
केवल पढ़ना नहीं है। अब उसका नोट्स भी बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, रोज़ रोज़ बनाने में आप भी हो सकता है कि थक जाएंगे। जब आप पूरा सब्जेक्ट को पढ़िएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, सारे सब्जेक्ट को जब आप पढ़ लीजिएगा तो संपादकीय आपको अपने आप में ईजी लगने लगेगा। फिर आपको रटने की, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी है तो उसी से आप पूरा पढ़िए, उसी से आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आप गरीबी के बारे में दे दिया, गरीबी है क्या, वर्तमान में गरीबी की क्या स्थिति है, गरीबी को हटाने के लिए कौन कौन सी समिति बना है, तो ये सारे चीज़ को आप संपादकीय से खुद ही निकाल लीजिए। उसको निकाल करके और उसको पढ़ने की आवश्यकता है। संपादकीय का महत्व जो है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंस के अभी के समय में, जनरल अभी जिस तरह से कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इस समय क्या है कि केवल आपको किताबी नॉलेज हो और आप सिलेक्शन ले लेंगे, मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट है ये, है ना। आपको व्यवहारिक नॉलेज, सामाजिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो 17-18 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं, आज भी वो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो आपको उससे दूर निकलने की ज़रूरत है। आपको सब व्यवहारिक डिस्कशन बहुत मायने रखता है। दोस्त लोग बनाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए किसी भी चीज़ को, ये आपको सफल होने में निर्णायक साबित हो सकता है। तो सर हम बताएंगे कि आप कौन कौन सा बुक फॉलो करते थे, तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप। इसमें हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो बुक हम बताएं वही ऑथेंटिक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हम जनरली जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री के लिए हम प्रीलिम्स के लिए हम एस.के. पांडे का तीनों बुक पढ़े थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और मेंस के लिए हम पढ़े थे बी.एल. ग्रोवर की बुक, और ज्योग्राफी पढ़े थे माजिद हुसैन, और पॉलिटी पढ़े थे लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स पढ़े थे लाल एंड लाल, साइंस टेक पढ़े थे, साइंस पे एक दृष्टि का नोट्स ही था, उसी से पढ़े थे। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत से पढ़े ही थे, साथ में विकास दीपकीर्ति सर का नोट्स तो कमाल का है, उससे भी पढ़े थे, उससे भी तैयारी किए थे। और कौन झारखंड के लिए बताएंगे बुक्स कौन सा पढ़ना? हाँ, जेपीएससी में झारखंड का तो विशेष महत्व है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ही 110 क्वेश्चन है, तो झारखंड देखने की आपको सिलेक्शन को काफ़ी नज़दीक बनाएगा जब आप झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो झारखंड के लिए हम पढ़े थे, मनीष रंजन सर का बुक था उसको भी पढ़े थे, प्लेथोरा ऑफ नॉलेज भी पढ़े थे, और लुसेंट की हिस्ट्री की बुक आती है उसको भी पढ़ते झारखंड के लिए। तो सर आप बताएंगे जेपीएससी क्रैक करने के लिए क्या कोचिंग पकड़ना जरूरी है कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बताइए। देखिए दोनों ज़रूरी है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि कोचिंग जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा। कोचिंग नहीं भी जाएंगे तो रूम में भी तैयारी होती है, इसमें दिक्कत नहीं है। कमीशन लाइन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। कोचिंग आपको इस चीज़ को बता देगा कि क्या छोड़ देना है ना, सब चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो आप सेल्फ स्टडी तो सबसे पावरफुल है ना, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है। आपको बता दें कि जब हम दिल्ली में तैयारी कर रहे थे तो वहाँ का नोट्स तो पढ़ते ही थे, साथ में हम एनसीईआरटी को भी पढ़ते थे, और सर जो लिखा देते थे उसको भी पढ़ते थे। मैंने प्रिंट नोट्स भी पढ़ते थे, राइटिंग नोट्स भी पढ़ते थे, और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी को भी पढ़ते थे। और आपको बता दें कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको एक दिन में हम ख़त्म कर देते थे। जैसे हिस्ट्री है तो एक ही दिन में हिस्ट्री को ख़त्म कर देते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोचिंग के अलावा अपने भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल हैं जो सर लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिल सकता है। तो कोचिंग भी मायने रखता है सही मार्गदर्शन के लिए। बाकी आप भी तैयारी करिए, रूम में बैठ करके भी तैयारी करिए, लेकिन दोस्त लोग को रखिए, डिस्कशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई विद्यार्थी रूम में सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए सर? घंटे मायने नहीं रखता है, ये क्वालिटी मायने रखता है कि आप नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि सक्सेस हो जाए। देखिए इसमें हम आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग हैं जो 15 घंटा पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ ही रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विस करते हुए तैयारी कर रहे थे, और सर्विस करने के बाद उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हार्डली 4-5 घंटा टाइम मिलता है, 5 घंटा में भी वो निकाल लेते हैं। इसलिए अब आप सोच रहे हैं कि कोई 15 घंटा पढ़ रहा है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा है, तो कैसे निकाल लिया? वो 15 घंटा किताब में पढ़ रहे हैं, ये 4 घंटा रूम में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ऑफिस में जा रहे हैं तो जो 4 घंटा पढ़े हैं ऑफिस में बैठ करके भी वो मनन करते हैं इस बात को कि आखिर हम क्या पढ़े थे, इसलिए वो सक्सेस कर रहे हैं। तो आप कैसे तैयारी करते थे सर? मेरा ये था कि हम तो पहली बात तो जितना हमको मटेरियल दिल्ली में मिला था वो दिल्ली में ही ख़त्म कर दिए।
चाहे प्रिंट नोट्स हो, राइटिंग नोट्स हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, हम वहीं सारा पढ़ें। रांची आने के बाद हम अपने आप को रिवीजन करने के लिए हम कोचिंग ज्वाइन किए। कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे, जो सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ाने दिया जाता तो वो भी पढ़ाते थे, इसलिए ताकि हमको सीखने का मौका मिले, यानी इसीलिए हम उसको भी तैयार कर देते थे। और रात में जब हमको नींद आती, सोने के लिए हम बेड पे जाते थे, तो आंख बंद करके हम सोचते थे कि आज क्या पढ़ें। जैसे 1857 का क्रांति पढ़ें तो उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ें, उस चीज़ को हम मनन कर लेते थे। तो बताएंगे सर, जो विद्यार्थी वर्तमान में भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रेगुलर प्रयास करिए, कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता का राज है। और एक कहावत है ना कि आप अपने ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, इसलिए चूँकि और अपने मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए तो सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। एकदम ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, सोचिए नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर सिलेक्शन कब होगा। तैयारी करिए, सफलता एक बार ज़रूर ही मिलेगी। और ध्यान रखिए कि जनरली एक है कि CCC का पालन करिए। CCC मतलब आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए, लगातार पढ़िए। अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 15 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन से आप 4 दिन से बीमार पड़े हैं तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी और कॉन्फिडेंस, एकदम आत्मविश्वास बना करके रखिए कि हमको सफल होना है तो सफल होना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, क्योंकि कुछ लोग पैदा ही हुए हैं आपको पीछे धकेलने के लिए, है ना। उसके बाद एक सी और बचा, वो है आपका कंसंट्रेशन। अब 5 ही घंटा पढ़िए, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे बीच मुकेश सर थे, जो आप इनके लाइफ के जर्नी के बारे में बताएं। और वर्तमान में ये सिमडेगा ज़िले में जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। तो